हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ देयर इज एनी रिजर्व और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। देखिए बच्चों, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है और अगर आपके पास बैलेंस शीट में जो है कोई रिजर्व दिया गया है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, तो इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देयर अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब उसको ट्रांसफर कर देंगे हम। ठीक है, किसके? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन हिडन गुडविल में जब मैंने करवाया था, है ना, पार्ट 2 में, तो उसमें बैलेंस शीट में दिया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, तो मैंने उसको ओल्ड रेशो में ट्रांसफर वहां पे कर दिया था आपके सामने। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है? द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइल्ड टू एनी शेयर। देखिए, जो नया पार्टनर होगा बच्चों, उसको इस रिजर्व का या प्रॉफिट का कोई भी मतलब शेयर लेने का राइट नहीं होगा। ठीक है, एज दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना, बिकॉज क्यों? क्योंकि दीज आर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बच्चों, है ना, जो कि अर्न किए हैं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर के द्वारा, इसको बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास। तो देखिए, इस केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों ध्यान से आप देख लीजिए और कॉपी पे भी इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों इन सब का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये सारे डेबिट हो जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए। और क्रेडिट क्या होगा? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चों, अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होंगे, नहीं तो करंट अकाउंट होंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन होगा तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखिए बच्चों, सब जानते हैं लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, ट्रांसफर के लिए इसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ओल्ड रेशो में होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक रिजर्व। तो बच्चों कुछ रिजर्व होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे WCR है या IFR है। ठीक है, तो द फर्म में हैव क्रिएटेड सम स्पेसिफिक रिजर्व, मतलब ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है टू मीट सर्टेन फ्यूचर ऑब्लिगेशंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया बंदा बच्चों फर्म में आता है तो सच रिजर्व्स में बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशंस। सच रिजर्व्स में बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी कोई बंदा, कोई पार्टनर, नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो ऐसा रिजर्व, सच रिजर्व्स में बी इन एक्सेस, तो वो ज्यादा हो सकता है ना, अगर वो मतलब उसके एक्चुअल लाइबिलिटी से अगर ज्यादा होता है तो सच एक्सेस रिजर्व, तो जो ज्यादा रिजर्व होगा, जैसे कि सपोज करिए कि 50 लाख का रिजर्व बनाया है, बट जो उसकी लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट वो सिर्फ 40 लाख की है, तो 10 लाख का एक्सेस रिजर्व आपके पास बच गया, तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी इस केस में? जितने भी रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस है तो उनको ट्रांसफर के लिए डेबिट किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। तो बीइंग स्पेसिफिक रिजर्व ट्रांसफर्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज, है ना। तो ध्यान से आप देख लीजिए, ये थी प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड, ये है लॉस से रिलेटेड सेकंड वाली, और ये स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन भी दिया गया है, तो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो कुछ बातें रिमेंबर करने वाली हैं, इसको आप देख लीजिए कि इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखिए बच्चों, दो देखो ये जो क्या लिखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंप्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड होता है या इंप्लॉय का जो सेविंग अकाउंट होता है, जो अपीयर होता है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट,
आर स्टेटूटरी लाइबिलिटीज, ठीक है, ये स्टेटूटरी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं बच्चों, एंड नॉट द प्रॉफिट, ओके, सो दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो देखिए बच्चों, अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या आपके पास एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिया होगा लाइबिलिटी साइड में, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज दीज आर नॉट रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व नहीं है ना, बट आर द आउटसाइड लाइबिलिटी पेएबल बाय द फर्म। ये बच्चों एक तरीके से जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी है एक टाइप की, इस तरीके से ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, ओके, मतलब कि ये रिजर्व नहीं है, ओके, बाय द फर्म टू इट्स एम्प्लॉय ऑन दीज रिटायरमेंट, ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो जाएगी बच्चों, तो उसको प्रोविडेंट फंड में जितना भी पैसा इकट्ठा होगा या उसके सेविंग अकाउंट में, वो उसको दे दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम इसको आउटसाइड लाइबिलिटी यहाँ पे मानेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पर दिया जाता है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज मस्ट बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस इशू, ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला भी नहीं गया होगा कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या लॉस दिया गया है इसको ट्रांसफर करो या ना करो, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बाकी एक केस ऐसा भी आता है जिसमें इनको ट्रांसफर करने को नहीं बोला होता है, वो एक अलग बात है, बट अगर साइलेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो आइए अब क्वेश्चन को करेंगे शुरू हम, है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आर और एस जो है दो पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। तो 1 अप्रैल 2024 को दे एडमिटेड पी एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, पी को वो एडमिट कर रहे हैं। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस, देखिए यहाँ पे 20,000 का जनरल रिजर्व हमारे पास दिया है और डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10,000। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व, ठीक है बच्चों। तो बड़ा आसान है ये, जल्दी से आप फॉर्मेट लगा लीजिए इस तरीके से जनरल का, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट 1 अप्रैल 2024, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे बच्चों। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा, पहली एंट्री में जनरल रिजर्व को मैं कर दूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है, जो कितने अमाउंट का है, 20,000 का है, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा जो कि 20,000 का है, और जो पार्टनर है आर और एस हैं, तो इनमें ये डिवाइड हो जाएगा, यहां लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू एस कैपिटल अकाउंट, और यहां हम लिख देंगे कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो 4:1, ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16,000, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 10,000 रुपए, देखिए डेबिट बैलेंस है बच्चों, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होंगे अब, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का बच्चों कि जिस चीज का डेबिट बैलेंस होता है, अगर हमने उसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे, हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वहां पे लॉस दी गई है हमारे पास, ठीक है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे, ओके, इस तरीके से। तो यहां मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपए दिया गया है, ओके जी। तो
10,000 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, मल्टीप्लाई बाय 4 तो 8,000 है ना, और 2,000। तो यहाँ पे R को मिलेगा 8,000 और इसको मिल जाएगा 2,000। ठीक है, तो नरेशन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो जर्नल एंट्रीज जो है यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री इस केस में अभी जो है वो पास नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान जैसा मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत ही इजी जैसा जो है ये क्वेश्चन था। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे। सो कहीं कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।